एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आजकल मैं 2 वीडियोस डाल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ मैं सबके कमेंट लूँ, क्योंकि आप लोग इतना टाइम लगाते हो, लिखते हो मेरे को, तो आप भी ये जिज्ञासा रखते हो कि एटलीस्ट दीदी हमारे कमेंट को ले रिप्लाई करिए, क्योंकि आप सब लोग जानना चाहते हैं। गाइज देखो, डाइट बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज करते हो तो बिना किसी खर्चे के, बिना केमिकल लगाए आप इसको क्योर कर सकते हो। कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये जाती नहीं है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो पिगमेंटेशन को लेकर हम लोग, पहले मेरी भी सोच यही थी कि ये नहीं जा सकती, अगर किसी को आ गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये सब हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से ही पैदा होता है। गाइस हम जो डाइट डेली पे लेते हैं उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, क्योंकि हम में से जिनके पिगमेंटेशन है, आप खुद अपने को लिंक करोगे तो आपसे 80-90% लोग ऐसे होंगे जो ना कभी एक्सरसाइज करते होंगे, ना किसी का वॉक पे ध्यान दोगा, ना कोई योगा करता होगा, ना किसी ने कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई ज्वाइन करी होगी, कुछ भी नहीं करते होंगे, पानी भी प्रॉपर नहीं पीते होंगे, प्यास लगी तो पानी पी लिया। सबका यही हाल है। मुश्किल से 2 से 3 गिलास पानी जाता होगा। सर्दियाँ हो जाए तो बस पानी तो भूल ही जाते हैं ना, ये होता है जनरली। और आप लोग इसको लिंक करेंगे। फ्रूट्स का भी हमारा ऐसा होता है, हम कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। घर में है तो खा लिया, नहीं है तो नहीं है। कोई भी इतना पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे इतना प्रोटीन, हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, मसल्स अच्छा रखने के लिए हमारी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो प्रॉपर ये सोचे खाना खाता होगा कि मेरी बॉडी को इतना इंटेक प्रोटीन चाहिए पर डे, जिससे मेरे को कभी यहाँ पेन, कभी कमर में पेन। लेडीज़ में मेनली ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप में से भी सब लोग अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप भी अपने को लिंक करना। आपको भी पेन होता हो, कभी कमर में हो रहा है, कभी पैरों में हो रहा है, थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, हमारा मन करता है हम लेट जाए, तो ये सब कमियाँ ही होती हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे खान पान में बहुत कमी है। नट्स का है, कितने लोग हैं जो नट्स खाते हैं, कितने लोग हैं जो डेली मतलब फ्रिक्वेंटली बादाम खाते हैं 4 से 5, कितने लोग हैं जो अखरोट खाते हैं, कितने हैं जो किशमिश खाते हैं, कितने हैं जो खजूर खाते हैं। कितनी मेरी प्यारी प्यारी दोस्त है जो एनीमिक है, कितनों में तो ब्लड की कमी पाई जाएगी, देखोगे कितनों में B12 कम होगा, बहुत लोगों में D3 कम होगा, क्योंकि हम धूप से बचते हैं। धूप अच्छी चीज़ है, धूप को लेना खराब नहीं है, पर टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ टाइम होता है जब विटामिन D3 मिलता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, पर अभी मैं कमेंट ले रही हूँ। अगर आप सब जानना चाहते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है पूरा अच्छे से। आप मेरी ओल्ड वीडियो पे विजिट कीजिए, आप देखिए, मैंने डे वाइज बताया हुआ है, पूरा फुल डाइट बताया। पर मैं फिर से आपसे शेयर करूँगी, B12 D3 की अगर कमी होती है उसकी वजह से भी बॉडी जो हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एक वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाहूँगी। अगर आप में विटामिन B12 और D3 कम है तो आप डाइट लेने के बाद भी आपकी बॉडी उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि बाकी लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये डाइट ही है जिससे रिजल्ट मिल रहे हैं, यही से ठीक होने वाला है। पर अगर आपको 6 महीने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट में कमी है, या आपकी बॉडी में कुछ चीज़ों का अप डाउन है जो उसको लेवल में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि D3 धूप का लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये बस सोचिए पिगमेंटेशन होगी तो धूप को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, मॉर्निंग की धूप लीजिए, हल्की वाली। विटामिन D3 रहेगा तो जो आप खाएंगे उसको एब्जॉर्ब करेगी, आपके शरीर में जो कमियाँ है उसको पूर्ण करेंगी। ठीक है, तो चले कमेंट ले लेते हैं। अब है केवी कार्टून का ये कमेंट है, मैं कभी बाहर का नहीं खाती हूँ, ज़्यादा ऑयल का भी खाना नहीं बनाती हूँ, सब्जी में भी सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, घर का बना घी फिर भी झाइयाँ हो गई हैं, प्रेगनेंसी के समय वेट नहीं बढ़ रहा है, 50 से ज़्यादा, एज 27 है। ठीक है, प्रेगनेंसी में गाइस आप कितना ही अच्छा खाना खाते हो, प्रेगनेंसी में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आपके पेट में एक बेबी पल रहा होता है, उस बेबी को बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। तो तभी डॉक्टर आपको कह देते हैं कि सही मेडिसिन देखो, जब फॉलिक एसिड दिया जाता है, मल्टीविटामिन दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, आयरन, क्योंकि पता है वो डाइट से हम लोग नहीं ले पाते हैं, और उस बच्चे को बनने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो माँ का सारा न्यूट्रिशन बच्चे में ही जाता है। फॉलिक एसिड जब बच्चा बन रहा होता है तो माँ की ब्लड से खाना जा रहा होता है उसकी बॉडी में, ब्लड से कितना कुछ जा रहा होता है उसकी बॉडी में। तो गाइस आप में कमी आना नॉर्मल है। तो बहुत सारे लोगों को हेरिडिटी जिसकी मदर वगैरह का होती है उनको भी आ जाता है, ये नॉर्मल। मेरे को भी प्रेगनेंसी में ही पिगमेंटेशन आई थी, और चेहरा जब प्रेग्नेंट, और जब एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, जिसको पिगमेंटेशन आने लगता है ना, उसका चेहरे का जो नमी होती है, चेहरे का जो एक आपका ग्लो होता है, आपके चेहरे में एक पॉजिटिविटी होती है, वो सब खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल चेहरा डल हो जाता है, क्योंकि अंदर हमारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो गाइस प्रेगनेंसी का है, डोंट वरी,
आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आई है वो चली जाती, इतनी बड़ी डील नहीं है। आप डाइट फॉलो करो प्रॉपर। ये जो आप डेली खाते हो बाहर का खाना, इट्स वेरी वेरी नाइस। हो सकता है इसकी वजह से आपको उतना ना हुई हो जितनी हो सकती थी, पर अभी क्या करना है, आपको प्रॉपर डाइट पता है जो मैंने बताई हुई, डेली वीडियो को फॉलो कीजिए। सीड्स जो बताए हैं प्रॉपर टाइम से खाइए, खाना खाइए, ठीक हो जाएगा। वेट भी आपका गेन होगा। प्रोटीन डाइट अच्छे से लेनी है। प्रोटीन की कमी की वजह से कई बार डाइट, और एक चीज़ और है, प्रेगनेंसी में किसी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप अपना एक बार पहले थायराइड का टेस्ट करा लो। मतलब मैं आपको जस्ट सजेशन दूंगी, क्योंकि कई बार थायराइड की वजह से भी आपका वेट नहीं बढ़ता, और एक लेवल में आ जाता है, वो डाउन ही होता है, बढ़ता नहीं है, चाहे आप कितना ही खा लो। तो आप एक बार चाहे तो चेक करवा सकती हैं अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं, वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी आप डाइट फॉलो करो, डाइट से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेगनेंसी में आईवी पिगमेंटेशन चली जाती है, कैसे भी आईवी चली जाती है, पर टाइम लगता है। डाइट फॉलो करो, विश्वास रखो, खुश रहना है, ठीक है। दूसरा है, सरोज का मैसेज है, मैम मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेगनेंसी के लिए क्या डाइट लूँ। देखो प्रेगनेंसी में गाइज अभी हो सकता है आपको जो पिगमेंटेशन आपकी और बढ़े, क्योंकि मैंने अभी बताया, पिछला कमेंट भी आपसे लिंक का भी है, जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, तो आप हरी सब्जियां दबा के खाओ, खूब दूध दही खाओ, ये आपको ताकत भी देगा। बट जो पिगमेंटेशन की बात है वो अभी आपकी नहीं जा पाएगी, आफ्टर डिलीवरी ही आप इसको ट्राई करना। क्योंकि गाइज क्या, अभी आपको प्रेग्नेंट हो तो आप कोई भी आसन ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती, तो बहुत चीज़ें नहीं कर पाओगे आप। और सीड्स आप मत खाना, कुछ सीड्स गर्म होते हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं पपाया वगैरह वो नहीं खाने। तो आप नॉर्मल हरी सब्जियां खाओ, खुश रहो, खूब अच्छा पानी पियो, दूध दही खाओ, ताकि जो चीज़ें खा सकते हैं उनको अच्छे से खाओ, ताकि आपका बेबी भी अच्छा हेल्दी हो। और आपकी पिगमेंटेशन तो आपको वेट करना पड़ेगा, मैं तो यही बोलूँगी। तो अभी आपके पिगमेंटेशन पे वर्क करना बेकार है, क्योंकि आप अपने फिजिकल एक्टिव उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे जितनी ज़रूरत है। तो बेटर है आप इंजॉय करो, बेबी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइट आपको पता है, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, आप वीडियो को देखते रहो, लिखते रहो, मुझे आफ्टर डिलीवरी ये काम करना है, और बस बच्चा होने के बाद आप इसको फॉलो कर लेना, आप पिगमेंटेशन चली जाएगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहो, अभी बेबी इंजॉय करो, राइट। नेक्स्ट है काजल का है, मैम सलाद 1 टाइम खा सकते हैं। देखो क्या है गाइस, किसी किसी को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर आप नहीं खा पा रहे हो, एक ही टाइम खाओ, एक खीरा ही खा लो, वो भी आपको फाइबर है। उसके बाद खाना खाओ आधे घंटे पर, जैसे मैंने बताया आपको रूटीन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आपसे नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि ओवर भी आप भरोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उससे जूसेस निकलेंगे, तो वो भी वेस्ट में जाने वाला है। तो बेटर है उतना खाओ। मैंने डाइट बताई है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, या मुझसे कुछ भी कन्फ्यूजन है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको चालू रखो, छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखो। सीड्स खाओ, ठीक है, जायफल का फेस पैक लगाओ, पानी अच्छा लो, दोनों टाइम दाल खाने में दाल लो, स्प्राउट्स लो, है ना, ये कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी उनको अपनी डाइट में ऐड करो। स्प्राउट्स कच्चे ना खा के उनको एक हल्की सीटी लगवा लो, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो डाइजेशन में आपको ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाई श्रुति, मैं 3 साल से कोई सोप नहीं लगा रही हूँ। अच्छी बात है, मैं तो बोलती हूँ कुछ लगाना ही नहीं, आपको फेस पे ज़रूरत ही नहीं कुछ लगाने की। आप अच्छा खाना खाओ, खाना खाने से ही आपको नेचुरल ग्लो आएगा, बल्कि जो साबुन हम लोग यूज़ करते हैं वो नेचुरल ग्लो को ख़त्म कर देते हैं। आप ट्राई करना, आप डाइट ले रहे हो, आपको नेचुरल ग्लो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो, कोई और इश्यूज़ नहीं, तो आपको ग्लो आना शुरू हो जाएगा, नेचुरल ग्लो आएगा। आपके ना यहाँ अपने आप ऑयल दिखाई देगा, जितनी भी ड्राई स्किन हो, पर आप उसको साबुन से धो लेना, और उसके बाद देखिए आपको नेचुरल ग्लो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो साबुन होता है वो आपकी स्किन को ड्राई कर देखें, नहाने के बाद आपको ड्राई लगता है, आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, दैट इज़ द रीज़न। तो देसी घी लगवा रही हूँ, उससे आपको नमी आएगी, आपको इंटरनल आपका ग्लो आएगा। तो ज़रूरत ही नहीं कोई केमिकल यूज़ करी, तो केमिकल है, कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हो। मैं चाहती हूँ आपको पता तो लगे डाइट आप पे इफेक्ट कर भी रही है, नहीं पता लगा आप कुछ और भी ट्राई करते जा रहे हो, जैसे डाइट भी लेते जा रहे हो, तो पता कैसे लगेगा रिजल्ट किससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर अगर डाइट लोगे तो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ, इस डाइट से मुझे इतना इम्प्रूवमेंट आया है। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। बाकी मुझे देसी घी से क्रीम बनाना आपको सिखाना है, वो देखती हूँ मैं कल, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा है उसमें, मेहनत का, तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा मुझे, तो मैं कल कोशिश करती हूँ डालने, ताकि आप लोग उस क्रीम को घर में बना सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।